गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता का सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। आपको सफलता की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने पहली बार मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हाल ही में यूज किया जाएगा नाइट्रोजन गैस फॉर किस लिए? तो डेथ पेनल्टी के लिए। उन लोगों को डेथ पेनल्टी की जो सजा दी जाएगी तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाएगा, और ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है जिससे बहुत ही जानलेवा मृत्यु होगी, जिससे बहुत पीड़ा होगा। तो ये पहला प्रावधान लाया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाली एकमात्र शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा बना है पहला चेस प्लेयर जिन्होंने डिफीट किया है दुनिया की चैंपियनशिप महिला के क्षेत्र में, उनको हराया है। और साथ साथ ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि हाल ही में टाटा स्टील्स के द्वारा मैच को करवाया गया था चेस चैंपियनशिप के दौरान। उसमें वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर है मेंस की कैटेगरी में, उससे भी हराया था आर प्रज्ञानंदन। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं चेस के मामले में। तो ये पॉइंट्स को आपको याद कर रखना होगा कि आर प्रज्ञानंदा बना है इंडिया का टॉप मोस्ट प्लेयर जिन्होंने चेस प्लेयर के मामले में हराया है किसे? तो वर्ल्ड की चैंपियनशिप ओपन एंड वुमेन कैटेगरी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का मुंबई। मुंबई में आयोजित की गई 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस की आयोजन मुंबई में की गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फिल्म मूवी को प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई। ये कौन सा अवार्ड था, कौन सा एडिशन था? तो 69th एडिशन था इस फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का, जिसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया 12th फिल्म मूवी को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 हर वर्ष 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडियन न्यूज़पेपर्स डे हम लोग हर वर्ष 28 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का नागालैंड में इसका आयोजन हुआ ऑरेंज फेस्टिवल का, और इसी के साथ 2024 में ऑरेंज फेस्टिवल बनाने वाला राज्य बना है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाली डॉक्टर नित्या आनंद का निधन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर नित्या आनंद जी की निधन हो गई, और इसी के दौरान ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि डॉक्टर नित्यानंद एक बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटी थे जिन्होंने पहली बार मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली का खोज किया। और इसी के साथ ये पॉइंट्स को भी याद रखना होगा कि डॉक्टर नित्या आनंद जी ने डिस्कवर किए थे पहला गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम था सहेली, और इनका निधन उत्तर प्रदेश जिले में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन को हाल ही में सीएम पद के लिए नियुक्त किया गया, जो कहां से बिलोंग करते हैं? झारखंड के नए सीएम के रूप में चंपई सोरेन बनेंगे। इससे पहले हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो ईडी के छापा मारे की वजह से इनको घोटाला में पकड़ा गया, और इस घोटाले के दौरान हेमंत सोरेन को इस पद से, सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा, और इसी के साथ नेक्स्ट सीएम के रूप में बने हैं चंपई सोरेन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए कौन सा शुभंकर को लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया, और ये 4th एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कैटेगरी में। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इसका जो शुभंकर लॉन्च किया गया वो क्या था? स्नो लेपर्ड। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा अनिल लोहाटी। अनिल लाहौटी को हाल ही में नियुक्त किया गया चेयरमैन ऑफ द TRAI, जिसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग TRAI के नाम से भी जानते हैं। तो इसका हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया अनिल लाहौटी को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया।
मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र, इसका यूज क्या है? तो वैसे जगह पे जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी पहुंच नहीं पाती है, तो उसके लिए एक नया योजना स्कीम को लॉन्च किया गया। उस सिस्टम का नाम है सर्वत्र, जिसका मतलब होता है फुल फोकस मोबाइल ब्रिज सिस्टम से रिलेटेड। इसका मतलब है कि वो हर जगह पे ये मोबिलिटी होगी, यानी कि वहां जाने की सुविधा बनाई जाएगी ब्रिज के माध्यम से, और वहां पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। और हमारे जितने भी इंडियन आर्मी है जिनको तकलीफ होती थी इन सभी चीजों से, तो उनका निवारण करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में सर्वत्र सिस्टम को लाया गया, जिसका मेन फोकस होगा मोबाइल ब्रिज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित मानव के मस्तिष्क में पहली बार चिप प्रत्यारोपित करने वाली कंपनी न्यूरालिंक से कौन संबंधित रखता है? तो एलोन मस्क की ये कंपनी है जो पहली बार बनाया है न्यूरालिंक चिप। जो किसके लिए है? तो वैसे लोगों के लिए जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है, उन सभी ह्यूमन के लिए ये न्यूरालिंक चिप बहुत ही योग्य, बहुत ही आविष्कारक चीज है, जिसका खोज किया गया है एलोन मस्क के द्वारा। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि एलोन मस्क के द्वारा हाल ही में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए एक चिप को इंस्टॉल किया जाएगा, जो डायरेक्ट ब्रेन में लगाया जाएगा, और इस दौरान वो सारे इंसान जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह वर्क कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि न्यूरालिंक चिप किसमें इंस्टॉल की जाएगी? तो ह्यूमन ब्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा, वैसे ह्यूमन जो सफर कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93rd पोजीशन मिला है इंडिया को। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स के दौरान इंडिया को पोजीशन मिला है 93rd। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का 17वां राजा नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया में अभी भी मोनार्की तंत्र चल रही है। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। यहाँ पे राजा का ही बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो इस मोनार्की में अभी हाल ही में 17th राजा के नियुक्त में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को नियुक्त किया गया है मलेशिया का 17वां राजा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15। हर वर्ष भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी। 1 फरवरी को हर वर्ष इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक को लगातार गैर अनुपालन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक्स को हाल ही में आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि कौन से पेमेंट बैंक को बैन किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को हाल ही में बैन किया गया है फॉर इनके नॉन कॉम्प्लायंस के, यानी कि ये उनका जो भी शेड्यूल्स था, जो भी रूल्स था, उसको लगातार नहीं पालन कर रहे थे, और उसी के गैर अनुपालन के रूप में पेटीएम पेमेंट बैंक्स को बैन कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत कितना होगा? अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन द ईयर 2023 एंड 24? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.8%। 5.8% होने वाली है। जिस तरीके से बजट पेश किया गया, इस बजट का क्या नाम था? तो ये एक अंतरिम बजट था, और इस बजट को पेश के दौरान ये बताया गया कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था, यानी कि राजकोषीय घाटा जो का प्रतिशत बताया गया 2023-24 के अकॉर्डिंग में 5.8% का राजकोषीय घाटा लगा गया। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा छठी बार ये लगातार पेश की गई बजट को, और इस साल जो बजट है वो इंटरिम बजट होती है। इंटरिम बजट का मतलब होता है कि ये वैसा बजट है जो लोकसभा के चुनाव के दौरान इस बजट को पेश किया जाता है। जब लोकसभा का पूर्ण तरीके से गठन हो जाएगा तो इसका फुल बजट को फिर से पेश किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंटरिम बजट उसी टाइम पेश किया जाता है जब लोकसभा का चुनाव होता है। तो इस वर्ष लोकसभा का चुनाव है, तो इसलिए इंटरिम बजट को पेश किया गया है संसद में। और ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये बताया जा रहा है कि जो फिजिकल डिफिसिट था हमारे इंडिया का, जो राजकोषीय घाटा था, उसका प्रतिशत बताया जा रहा है कि 5.8% था। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बीएचयू। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक को स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर कौन विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक बन गया है? तो राइट आंसर होगा चाइना। चाइना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि चाइना बना है वर्ल्ड का टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर, जिन्होंने हाल ही में ओवरटेक किया है जापान को इन द ईयर 2023 के डाटा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25। 75वें गणतंत्र दिवस
परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा को। उड़ीसा को हाल ही में बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्टेट कैटेगरी में जो 75वें गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था, इस 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में पहली बार जो राज्य श्रेणी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार सम्मानित हुआ है, तो वो उड़ीसा स्टेट को सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। 25th रिपब्लिक डे के दौरान बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड किसे दिया गया है? तो उड़ीसा स्टेट को दिया गया है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।